गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय आत्मीजनों, इस सीरीज में हम आपसे भगवान की वाणी की चर्चा करेंगे। भगवान ने अपनी वाणी में क्या बताया, क्या कहा, क्या संदेश दिया, जीवन कैसे जिए, भविष्य में क्या होने वाला है, मेरी भक्ति कैसे करूं, किस प्रकार की भक्ति मैंने स्वीकार की है। इस संबंध में आप भगवान के आदेश को, संदेश को आप सुनेंगे। भगवान की वाणी साक्षात भगवान की ही वाणी। लिप रूप में भगवान का अवतरण 31 मार्च 1972 को परम पूज्य देवी मां श्री कुसुम जी के भागवत शक्ति चालित लेखनी के माध्यम से भगवान का लिप रूप अवतरण, जिसमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसको भगवान की वाणी कहा गया, भगवान ने अपने उस ज्ञान को अपना शतरूप दर्शन, और जिस रूप में भगवान का अवतरण हुआ उसको भगवान ने अपना साकार रूप दर्शन कहा। जो भगवत ज्ञान लिप रूप अवतरण के माध्यम से प्राप्त हुआ, उसको 400 से ज़्यादा वाणी खंडों में संकलित किया गया। देवी माँ ने स्वयं की भूमिका को भगवान की वाणी में प्रत्यक्ष लेखिका, संवाहिका, संकलनकर्त्री, संचायिका इस रूप में रखा। देवी माँ ने और भी बहुत सारी पुस्तकें अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान के आधार पर, चिंतन मनन के आधार पर लिखी है। लेकिन भगवान की वाणी साक्षात अवतरित ज्ञान है। ये किसी धर्मशास्त्री, धर्ममर्मज्ञ, संत, सन्यासी, सिद्ध या देवी माँ ने स्वयं सोच विचार का, चिंतन मनन से, अपने बुद्धि ज्ञान के आधार पर नहीं लिखा है। ये भगवान का अवतरित ज्ञान है। कामकोटि कांचीपुरम जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी ने भी देवी माँ के आध्यात्मिक कार्यों की प्रशंसा की है। लखनऊ विश्वविद्यालय के विश्वविख्यात भारतीय प्राचीन इतिहास के प्रोफेसर C.D. चटर्जी ने भी देवी माँ के द्वारा प्राप्त भगवान की वाणी के ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण की वाणी ही बताया है। देवी माँ को बहुत से इंटरनेशनल अवार्ड्स भी प्राप्त हुए, और भगवान की वाणी को अपने देश में, कई प्रदेशों में और विदेशों में, सिंगापुर, मलेशिया, इटली, अमेरिका आदि देशों में भी भगवान की वाणी को पढ़ा जाता है। तो अब आप आगे जो भी सुनेंगे वो भगवान की ही वाणी होगी। इसमें कोई विश्लेषण नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। जैसा भगवान ने अपनी वाणी में कहा है उसी तरह से आपके समक्ष हम रखने का प्रयास करेंगे। तो आगे सुनिए भगवान की वाणी। असत्य और निरर्थक का संचय जीवन को मात्र
असत्य और निरर्थक ही बना देता है। सत्य तुम्हारे जीवन से दूर नहीं। जब जब मन में भय आए या स्वयं को कमज़ोर अनुभव करो, देखो क्या भय का कहीं भी कोई कारण है। भय तो कल्पना में ही होता है, नहीं तो संसार में भय कहीं है ही नहीं। भय के कारण भयग्रस्त वे होते हैं जो अपराधी होते हैं, जिनका जीवन असत्य में डूबा होता है, किंतु अपराध में झूठी शक्ति है। असत्य पर झूठा विश्वास होता है, फिर वे सक्षम कहाँ हो सकते हैं। भय अपराधी के कारण होता है और अपराधी हमेशा ही निर्बल होता है। भय करने वाला अपराधी न होने पर भी भय अपराधी से करता है, क्योंकि उसका विश्वास अपनी उस शक्ति पर नहीं होता जो वह अपने धर्म पर विश्वास के रूप में अर्जित करता है। विश्वास जिस पर भी करोगे उसकी शक्ति तुम्हें लाभ देगी। अपराधी अपनी अपराध वृत्ति पर विश्वास करता है, उसी विश्वास के आधार पर वह अपने आप को मजबूत अनुभव करता है। यही विश्वास तुम्हें भी अपेक्षित है। तुम धर्म पर विश्वास करके निर्भय रहोगे तो तुम्हारे भय के कारण स्वयं मिट जाएंगे। तुम्हारा भय तुम्हारे सत्य पर विश्वास न होने का ही परिचय देता है। आज का तुम्हारा विश्वास किसी शून्य पर, शून्य में दिया विश्वास तो नहीं, फिर भय क्यों हो। मन का असत्य ही तुम्हें भय देता है, इसलिए मन का असत्य खोजो और उससे स्वयं को बचा कर रखो। असत्य के बस जाने से जीवन पर उसके परिणाम भयंकर होते हैं। मन का असत्य तुम्हें चोर जैसा जीवन तो देता ही है, शरीर को निर्बल भी बना देता है। भक्ति करके भी मन में बसे असत्य के कारण भक्त की शक्ति नहीं मिलती। भक्त की शक्ति मन में बसे सत्य पर विश्वास से ही मिलती है। यदि भक्ति करते हो तो जीवन की हर स्थिति पर, वह शरीर की हो या अन्य कोई भी, उस पर भी मेरी इच्छा का नियंत्रण होने का विश्वास होना चाहिए। और वह विश्वास यदि होगा तो जीवन स्वयं बदल जाएगा। अभी आपने भगवान की वाणी को सुना। एक एक शब्द को अगर ध्यान से ना सुना हो तो फिर सुनिए, बार बार सुनिए। निश्चित रूप से आपको ये विश्वास हो जाएगा कि ये भगवान की ही वाणी है। इसलिए इसको फिर से सुनिए, बार बार सुनिए। मैं भगवान की वाणी के शॉर्ट वीडियोस भी डालता हूँ। इसके लिए आपको मेरे अस्तित्व का सत्य चैनल और प्रखर वाणी चैनल
जिसका नाम मैं नीचे दे रहा हूँ स्क्रीन पर, इसको भी सब्सक्राइब करें। इस पर भगवान की वाणी का लाइव कार्यक्रम भी हम इस पर करते हैं, वह भी आप देख सकते हैं। ओम शिवाय। जय राम।